हेलो बच्चों, तो भी आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं अलग अलग डिस्टेंस पर, x = 1 पर, x = 2 पर, x = 4 पर, x = 8 पर, अप टू सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं और हमने नेट पोटेंशियल की वैल्यू x = 0 पर फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीपल चार्जेस के कारण नेट पोटेंशियल की वैल्यू का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जिसमें इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालते थे उस गिवन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, और वहाँ पर फिर उन सब इंडिविजुअल पोटेंशियल की वैल्यू का सम लेकर उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाती थी। तो यहाँ पर देखिए, इस x = 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी 1 यूनिट यहाँ पर डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, इसके कारण 2 यूनिट पर लाई कर रहा है, इसके कारण 4 यूनिट पर लाई कर रहा है और इसके कारण 8 यूनिट पर लाई कर रहा है। तो इस लोकेशन के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/4πε0 के अपॉन r कितना है 1। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/4πε0 के अपॉन 2। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी V3 1/4πε0 के अपॉन 4, और 8 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगी V4 1/4πε0 के अपॉन 8। नेट पोटेंशियल की वैल्यू इन सब पोटेंशियल की वैल्यू का सम आ जाएगी अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए 1/4πε0 सब में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाले और अंदर टर्म हमारे पास बच जाएंगी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म आ रही है वो एक मैथमेटिक्स की जीपी बन रही है। एपीजीपी का कंसेप्ट आपने +1 में मैथमेटिक्स में पढ़ा है। यहाँ पर कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो देखो, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो 1/2, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो 1/2, फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करते हैं तो 1/2। तो इस तरह से कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 आ रहा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ रही है और फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, कॉमन रेशियो हमारे पास अवेलेबल है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है A/1 - R। तो ये अप्लाई कर दें यहाँ पर। A कितना है 1 और R कितना है भाई 1/2। तो क्या हुआ 4/0 1/1 - 1/2। ये आपका सोल्व होकर 1/1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू x = 0 पर कितनी आ जाएगी भाई 2/4πε0। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखिए भाई। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि भाई एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है और इसके हर एक कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए हैं। इस कॉर्नर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पर -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस पर -1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। अब इसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ये मान लीजिए इसका सेंटर O है। यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है भाई, पोटेंशियल की वैल्यू। अगर साइड ऑफ द स्क्वायर आपके पास क्या दे रखी हो, A दे रखी हो, यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है A दे रखी है। एक तो ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या निकालना है पोटेंशियल
एट ओ। और सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कि भाई इफ़ ई इज़ द मिडल पॉइंट, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं ए बी सी और डी। अब कहता है इफ़ ई इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ बी सी, इस बी सी का मिडल पॉइंट क्या दे दिया, ई दे दिया भाई। तो कहता है व्हाट इज़ द वर्क डन इन कैरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई। तो एक इलेक्ट्रॉन को ओ से ई तक कैरी करने में कितना वर्क परफॉर्म होगा, कितना वर्क वहाँ पर परफॉर्म होगा। सेकंड निकालना है वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई। ओ से ई तक ले जाने में, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना वर्क वहाँ पर परफॉर्म होगा। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए भाई, ओ पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट अभी एक क्वेश्चन हम करके भी आए हैं, वहाँ पर आपने पढ़ा था 1/4πε0 Q/R। अब देखिए ये 4 चार्जेज हैं, तो 4 चार्जेज के कारण इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जा सकती है Q/R कंसेप्ट से। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण 1/4πε0 Q/R आ जाएगी। ये उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का टोटल सम 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इन दोनों पॉइंटों की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और ये नेगेटिव चार्ज है -1 माइक्रोकूलम। इसके कारण भी जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो भाई नेट हमारे पास ओ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कौन सा बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके, V = 1/4πε0 Q/R से। अब बात करते हैं भाई सेकेंड पार्ट की, वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई। ओ से ई तक एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में कितना वर्क परफॉर्म होगा। तो वर्क का कंसेप्ट आपने पढ़ा है WOE, ओ से ई तक जाने में। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं VE माइनस VO यहाँ पर लिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये चार्ज वर्क डन निकालें तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, E, और नेगेटिव चार्ज होता है तो साथ में इसका नेगेटिव साइन भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब देखिए VE और VO की बात करें तो VO पर तो अभी वैल्यू निकाली थी हमने, 0 आ चुकी। अगर VE की बात करते हैं तो तो देखिए इस पर पॉइंट E पर नेट पोटेंशियल अगर करेंगे तो इसमें भी इन 4 चार्जेस के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, और दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल 0 आ जाएगा। इसी तरह से इस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट E पर जितनी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वो नेगेटिव में आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी। और ये डिस्टेंसेस दोनों इक्वल होंगी, तो जब चार्ज इक्वल हैं, डिस्टेंसेस इक्वल हैं और चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो नेट पोटेंशियल वहाँ से क्या आ जाएगा, 0। तो VE की वैल्यू भी यहाँ पर हमारी कितनी आ गई भाई, 0। जब VE 0 है, VO 0 है, तो 0 इंटू समथिंग वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 0 जूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। इसके लिए यहाँ पर एक चार्जेस दे रखे हैं भाई,
ये चार्जेस आपके पास दे रखे हैं क्यू माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। तो कहते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर। और इसकी जो साइड है वो आपके पास कितनी दे रखी है भाई, ए दे रखी है। ये क्या ले रखा है, एक स्क्वायर ले रखा है। तो चारों साइडें यहाँ पर आपस में क्या रहेंगी भाई, इक्वल रहेंगी। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको बताया था, वर्क डन की टर्म के रूप में निकाला था, और वो वैल्यू किसके इक्वल आई थी, इट विल बी इक्वल टू, हम निकालते थे u का कंसेप्ट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, यही तो कहानी होती थी। अब यहाँ पर देखिए, इस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोसिटी के कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो इस चार्ज से देखिए, ये चार्ज और ये चार्ज, ये तीन चार्जेस लिंक में आ रहे हैं। तो पॉइंट ये मान लीजिए ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी ले लिया। तो पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है उसके कारण इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू यू, इट विल बी 1/4πε0 चार्ज क्यू, तो क्यू इंटू क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है, ए। अब इन दोनों चार्जेस की अगर बात करते हैं तो -1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू। और अब इसमें डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ए ये है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये वैल्यू हमारे पास आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू, और नीचे वही डिस्टेंस फिर हमारे पास इक्वल टू इट्स साइड जो कि ए थी। तो इस चार्ज के कारण तो भाई ये तीन लिंक हमारे पास बनते हैं। अब आते हैं इस चार्ज पर जब आते हैं तो ये लिंक तो हमारा कवर हो चुका। अब एक लिंक तो इधर ये बना और एक लिंक इधर बनेगा ये। तो पॉइंट बी पर अगर हम इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो आ जाएगी 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू, और अपॉन क्या आ जाएगा भाई, ए। और इसके कारण ये क्रॉस वालों के कारण कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू, और ये वही डिस्टेंस जैसे ये निकाली थी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसके कारण दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक तो ये और एक इसके कारण। अब बात आती है इस पॉइंट पर देखिए, ये लिंक हम कवर कर चुके हैं, ये लिंक कवर हो चुका, सिर्फ एक ही लिंक बचता है ये इन दोनों चार्जेस का। तो फाइनल इसमें आ जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या आ जाएगा भाई, के। तो इस तरह से ये कितने केस हमारे पास बनेंगे भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 केसेस जो है वो यहाँ पर हमारे बनेंगे। तो इसमें देखिए भाई, क्यू इंटू क्यू, यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया। अब ये हमारे पास प्लस में आ रहा है और ये क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। इसके अलावा यहाँ पर देखिए
ये था हमारे पास क्यू इंटू माइनस क्यू था, तो ये माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2a² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2a²। तो ये 2 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी इनकी, इस टर्म की और इस टर्म की क्या हो जाएगी भाई, 2 टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। तो -2q² अपॉन 4πε0 और अंडर रूट 2a²। ये 2 टर्म भी कवर हो चुकी, इनका हिसाब हो चुका। अब बच गई ये टर्म, इसमें देखिए क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई प्लस, तो प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन a, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, इट विल बी -2q² अपॉन, इसको आप और एक्सपेंड करेंगे तो 4πε0 और अंडर रूट 2a लिख सकते हैं। a बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है। 1 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 कैंसिल, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2q² अपॉन 4πε0, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, a। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और लेते हैं भाई इसमें, कि भाई 27 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ईच विद डायमीटर ऑफ 2 millimeter and charge of 10⁻12 coulomb coils to form single drop. Calculate the potential of bigger drop. 27 small water droplets को कंबाइन किया गया भाई, और एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई, ठीक है। और यहाँ पर जो हर एक जो छोटी वाटर ड्रॉपलेट थी, उसका डायमीटर दे रखा है, कितना, 2 millimeter। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी कितनी, 1 millimeter, और हर एक के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 10⁻12 कूलम। तो कहता है जो छोटी छोटी ड्रॉप्स को कंबाइन करने से जो बिग ड्रॉप बनी हमारे पास, उस बिग ड्रॉप के कारण किस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है भाई, पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बिग ड्रॉप के कारण, अब बिग ड्रॉप का यहाँ से जो वॉल्यूम होगा वो बताइए, 27 स्मॉल ड्रॉप्स के टोटल वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा। तो यहाँ पर अगर V, कैपिटल V यहाँ पर बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है, तो वो किसके इक्वल अगर आप लेकर चल रहे हैं, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, जहाँ पर कैपिटल R रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप है। अब ड्रॉप हम स्फेरिकल शेप में लेकर चलते हैं, तो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 27 ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल, जहाँ पर स्मॉल ड्रॉप की रेडियस की वैल्यू यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ से देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये R का क्यूब, यहाँ से लिखा जा सकता है 3R का होल क्यूब। तो कैपिटल R क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3R का होल क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब देखिए, अगर बिग ड्रॉप के कारण पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो पोटेंशियल का जनरल केस क्या था, 1/4πε0 क्यू यहाँ पर अब किसके इक्वल होगा, बड़ी ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो स्मॉल 27 ड्रॉप्स के टोटल चार्ज के इक्वल होगा, 27 इंटू क्यू होगा। और अपॉन यहाँ पर आर की वैल्यू करें तो आर किसके इक्वल है, 3r के। अब यहाँ पर देखिए आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है और रेडियस की वैल्यू आपकी यहाँ से मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर आ जाएगी। तो ये वैल्यू रख दीजिए भाई। 1/4πε0 का रिज़ल्ट आप जानते ही हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ 27 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 10⁻12 अपॉन 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10⁻3। तो देखिए यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9। और यहाँ से देखिए ये -3 ऊपर आएगा तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा 3 और 27 की मल्टीप्लिकेशन 81 इंटू 10⁻9 और ये 3 ऊपर आएगा तो 12 और एक माइनस का 12 यहाँ पर है तो -12, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 12 से 12 और ये आ जाएगा 81 इंटू 10⁻0। 10⁻0 की वैल्यू आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है 1 होती है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 81 वोल्ट। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कशन किए आज पोटेंशियल के कंसेप्ट से रिलेटेड।